परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया और आइए हम सब मिलकर उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम के लिए कुछ गीतों को गाएं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश होके आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश होके आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश होके आनंदित किया। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing because today that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. उसके नाम की महिमा के लिए, क्योंकि उसका नाम बहुत अच्छा है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। गाने गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जयकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। नाम की तरह उसने नींद चली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। नाम की तरह उसने नींद चली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। बारिश दूध कराता दिया और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। कौन से गुबारा तोड़कर उसने चाहा किसी के हम जुड़ना उससे। कौन से गुबारा तोड़कर उसने चाहा किसी के हम जुड़ना उससे। पर उठाया की तरह ताकि हमको छोड़ा रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
धन्य कहेंगे क्योंकि वो बहुत भला है। जैसा कि लिखा है कि हम उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं। स्वर्ग में उसकी महिमा होती है, धरती में उसकी महिमा होती है, और वो नाम सबसे ऊंचा है। तेरे नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मेरे तुझे ही योग्य तू है सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये कि कुछ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसन्ना। गाऊंगा अपने हाथों को उठा के हालेलुया होसन्ना। गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसन्ना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, 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 Hallelujah, Hosanna. 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 तेरे परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। तेरी परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। जीवन को जीतने वाले
मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। तो जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए जो आपने हम लोगों को दिया प्रभु। हम सारी आदर और महिमा आप ही को देते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसे सच्चे और आत्मा में भरे हुए आराधक बनाइए पिता परमेश्वर, कि हम सारी आराधना दिल से सिर्फ आपको अर्पण करने पाए पिता परमेश्वर, और जो भी हम गाएं उसके सारी आदर आप ही को मिलने पाए प्रभु। हम सब कुछ आपको सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। Glory and majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and the darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Come and see how great is our God. Age to age we stand, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. For God is three in one, the Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God?
लेने जाएंगे पिता परमेश्वर। आप ही महान है, सारी महिमा आपको जाती है। Our God, sing with me, how great is our God, and all to see how great is our God. You are beautiful beyond description. Too marvelous for us, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. मैं खड़ा हूँ तेरे आदर में, मैं खड़ा हूँ तेरे आदर में। पवित्र खुदा, तारीफ के काबिल, खड़ा तेरे आदर में। I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. And I stand in awe of you. परमेश्वर, हम अपने आप को आपने सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आपके चरणों पे हम आते हैं पिता परमेश्वर, हमें ग्रहण करिए। अपनी होली स्पिरिट से हम लोग को भर दीजिए पिता परमेश्वर। हम कहलाए जाने पाए पिता परमेश्वर कि हमने आपकी आराधना सच्चाई से की और आत्मा में भर की थी पिता परमेश्वर। हमें ऐसा रचिए पिता परमेश्वर, हमें बुद्धि दीजिए ताकि हम आपकी मर्जी को फॉलो करने पाए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में सब सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आप ही का नाम महान है पिता परमेश्वर, आपसे बढ़ के और कोई नहीं है पिता परमेश्वर। और हमारे शब्द भी आपकी बढ़ाई करने के लिए कम पड़ते हैं पिता परमेश्वर। आपने जो कुछ हमारे लिए किया पिता परमेश्वर, हम उसको गिन भी नहीं सकते हैं, लेकिन तब भी जितना धन्यवाद कर सकते हैं पिता परमेश्वर, हम कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर कि सारी महिमा आपको मिलने पाए। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप टेक कंट्रोल करिएगा और आप ही की मर्जी हमेशा होने पाए पिता परमेश्वर। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज हमारे बीच में पास्टर संजय लॉरेंस परमेश्वर के वचन को लेकर के आ रहे हैं। सो इस समय हम पास्टर संजय का स्वागत करते हैं और आगे का समय उन्हें देते हैं कि वो सबके साथ बातें। पास्टर संजय। सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने दिया है कि मैं उसके वचन को बांट सकूं आपके सम्मुख। और मैंने प्रार्थना के साथ जो मैंने वर्ड प्राप्त किया प्रभु की ओर से, प्रभु ने जो मेरे हृदय में वचन डाला, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा। लगभग करीब 10 दिन पहले मैं प्रार्थना में था। प्रार्थना के साथ ही कुछ बातों को लेकर मेरे हृदय में, जैसे आज की परिस्थितियां चल रही हैं, आप सब जानते हैं, समझते हैं, उन बातों को लेकर मैं कुछ बातों में विचार में था। स्पेशली विशेष तौर से उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने प्रिय को खोया।
उन परिवारों के लिए जिनके पूरे परिवार दुखों में, कष्टों में, बीमारियों में, समस्याओं में होकर गुजरे। मैं बहुत सी बातें मेरे हृदय में आ रही थी, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था हर बात के लिए कि प्रभु क्या, कैसे, हम सब समझते हैं, मैं भी इंसान हूं, हम सब इंसान हैं, और बहुत से विचार हमारे अंदर इस समय जो विपरीत परिस्थितियां विपरीत हैं हमारे अंदर निरंतर उठते रहते हैं। अब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु क्या, कैसे होगा, कब होगा, हमें क्या करना है, प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, प्रभु आप दया कीजिए। और तभी प्रभु का एक वचन अचानक से मेरे हृदय में आया जो बहुत ही फोर्स के साथ आ रहा था, और बार बार और कई दिनों तक वो वचन मेरे हृदय में, मेरे मन में बसा रहा। मैं यूं कहूंगा आज तक बसा है, गूंजता रहा। और जो पद मेरे हृदय में आ रहा था बार बार, जो प्रभु की ओर से था, मैं विश्वास करता हूँ पूरा, वो पद था 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद। उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सो एक तरफ हम देखते हैं कि परिस्थितियां विपरीत हैं, बहुत दुख है संसार में, कष्ट है, समस्याएं हैं, महामारी है, बीमारी है। इससे हम इसको झुटला नहीं सकते, ये एक हकीकत है, ये एक सत्य है। लेकिन दूसरा सत्य ये भी है कि प्रभु ने अपने लोगों को सामर्थ्य दी। हमारा प्रभु सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर की है। मैं याद कर रहा था प्रभु के वचन से, मैंने पढ़ा भजन 62 11 पद, उसमें लिखा है, परमेश्वर ने, दाऊद लिखता है कि परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना, सामर्थ परमेश्वर की है। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सामर्थ परमेश्वर की है, और वही सामर्थ उसने अपने लोगों को, अपने प्रेम करने वालों को, और जो लोग उनसे विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, हम जो उसके लहू के खरीदे हुए लोग हैं, हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम जो उसकी आराधना उपासना करने वाले लोग हैं, हम जो उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले लोग हैं, हम जो अपना समय साथ व्यतीत करने वाले लोग हैं, हमको प्रभु ने वही सामर्थ्य दी है। लिखा प्रभु ने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है ना। सो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु सिखा रहा था कि परिस्थितियां विपरीत अवश्य हैं, अंधकार अवश्य है, समस्याएं गंभीर अवश्य है, लेकिन मेरी सामर्थ तुम्हारे साथ है, मेरी सामर्थ हम सबके साथ है, प्रभु की सामर्थ हम सबके साथ है, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है, उसकी दया, उसकी करुणा हमारे साथ है। सो हमें भय करने की आवश्यकता नहीं है, हमें भय में नहीं जाना है, क्योंकि अक्सर इन बातों पर विचार करते करते, इन बातों की चर्चा करते करते, इन बातों के विषय में समाचार को सुनते, पढ़ते, देखते, डिस्कशन करते समय हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु की सामर्थ हमारे साथ। और बहुत से लोग, मैंने अनुभव किया पिछले कई दिनों में, लोगों से कई बार मेरी फोन से बात हुई, लोगों से बातचीत होती रही, लोग भय में हैं, लोग डर में हैं, प्रभु के लोग। कई लोग तो निराशा में चले जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें। लेकिन प्रभु का ये वचन शायद किसी एक के लिए, मैं कह रहा हूं, मेरे लिए बहुत आशीष का कारण रहा, क्योंकि जिस समय मेरे जिस दिन मेरे हृदय में उथल पुथल थी, विचारों में उथल पुथल थी, मेरी आत्मा में उथल पुथल थी, उस समय प्रभु ने मुझे शक्ति दी, मुझे बल दिया, मुझे पद दिया कि मैंने तुम्हें भय का नहीं लेकिन सामर्थ का आत्मा दिया है। प्रभु के वचन में हम सब प्रभु के लोग हैं, विश्वासी हैं, जो जुड़े हैं, वचन को पढ़ने वाले लोग हैं। कुछ कॉमन बातों से हम देखेंगे, सीखेंगे कि प्रभु ने कहा मत डर। प्रभु ने कितनी बार कहा मत डर। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसके 10 पद को जब हम पढ़ते, लिखा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर की सामर्थ, जब वो हमें पवित्र आत्मा देता है तो हमें सामर्थ मिलती है।
जब प्रभु हमारे अंदर आता है तो हमें सामर्थ्य मिलती है। जब प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं हमें सामर्थ्य मिलती है। जब उसके साथ साथ चलने का प्रयत्न करते हैं तो प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है। यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय 13 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता। बहुत सी वह पद है, आपको भी पता है, बहुत सी बातें हैं। कम समय है, हम बहुत लंबा इस विषय पर बात कर सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने दासों से कहा, अपने लोगों से कहा मत डर, मूसा से कहा मत डर, यहोशू से कहा मत डर, याव बांध मैं तेरे संग चलूंगा। यीशु मसीह ने हम सब से कहा, मती सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके अंतिम पद में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हमारा परमेश्वर 1-2 मिनट, 1-2 हफ्ते, 1-2 दिन की बात नहीं करता, वो पूरे जगत के अंत तक हमारे जीवन भर साथ रहने की बात करता है। अवश्य है कि लोगों ने दुख उठाया है, बहुत से लोग हमारी कलीसिया से भी, हमारे नोन्स, हमारे फ्रेंड्स और भी लोगों के परिवार के लोग इस संसार से चले गए। बहुत दुख की बात है, मैं अभी भी याद करता हूं बहुत से लोगों को, तो मुझे दुख होता है। लेकिन प्रभु कहता है जो लोग आप लोग हैं, प्रभु आपके साथ है। वो लोग तो हमेशा के आराम में चले गए हैं, लेकिन हम जो इस संसार में हैं, जो हम कष्टों को देख रहे हैं, हम कई बार कष्टों दुखों में से होकर जा रहे हैं, प्रभु की सामर्थ हमारे साथ है। प्रभु कहता मत डर, मत डर, इधर मत ताक। भजन 91 हम सब याद कर लेते हैं, हमें पूरा याद हो गया है, विशेष तौर से पिछले साल से बहुत लोगों ने याद कर लिया है ना। लेकिन क्या हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं? 5 और 6 पद में लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है ना। सो प्रभु हमारे साथ है। जब हमने प्रभु को धाम मान लिया है, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो हम इस बात पर विश्वास करें, हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, डर का नहीं, निराशा का नहीं, दुख का नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया। प्रभु हमारे साथ है, इसलिए वो हमें सामर्थ देता है ना। और भजन 68 Psalm 68 जब उसके 19 पद को हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है ईश्वर। सो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें भय में अपना जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमसे स्वयं कह रहा है, परमेश्वर का वर्ड बार बार ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें सामर्थ की आत्मा दी है ना। जब हम पौलुस के विषय में पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 7 पद से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पढ़वा नहीं रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा ताकि समय हमारा बच जाए। पौलुस ने कहा कि ताकि मैं प्रकाशों की बहुतायत के कारण फूल ना जाऊं, मुझे कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे घूंसे मारे। और फिर पौलुस कहता है, मैंने प्रभु से इसके लिए 3 बार प्रार्थना करी, मैंने 3 बार प्रार्थना करी कि ये मुझसे दूर हो जाए। लेकिन जो बात पौलुस अब लिखता है उसके 9 पद में, वो ये बात मेरे हृदय के बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये वर्ड मैंने भी एक समय में प्रभु से प्राप्त किया था। प्रभु ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा ग्रेस तुम्हारे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। जब हम निर्बल फील कर रहे हैं इस समय ना, शरीर में भी, आत्मा में भी, विचारों में भी, कभी कभी समझ में नहीं आता क्या होगा ना, समझ में नहीं आता क्या होगा, हम बहुत निर्बल महसूस करने लगते हैं, विशेष तौर से आत्मा में विश्वासी लोग। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु का वचन पौलुस के पास पहुंचता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। प्रभु की सामर्थ जब हम निर्मल होंगे तो हमारे अंदर सिद्ध होगी, क्योंकि प्रभु ने हमें भय का नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी। इसीलिए पौलुस लिखता है आगे, मैं पढ़ दूं, पौलुस लिखता है आगे, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। फिर लिखता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं
तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। ओ हमारा प्रभु, जब हम निर्बल होते हैं तो हमें बलवंत करता है। जब हम अपनी आत्मा में निर्बल हो रहे हैं, मैं आत्मिक बात करूंगा, तो प्रभु की सामर्थ हमें बल देती है। प्रभु की सामर्थ हमें सामर्थी बनाती है। प्रभु की सामर्थ हमें इसे योग्य बनाती है कि हम सारी परिस्थितियों के सम्मुख खड़े हो सके, है ना। Psalm 46 हम सबको याद हो जाता है ना। मुझे एकदम से अभी याद आ गया वो बात कि लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, है ना। चाहे समुद्र गरजे और फेर उठाए, चाहे पहाड़ियां समुद्र में डाल दी जाए। यस, मैं कहता हूं कि हकीकत है कि दूसरी तरफ हमें एक अंधकार दिखाई देता है, हमें परिस्थितियां विपरीत दिखाई देती हैं, चारों ओर दुख, कष्ट, समस्याएं, परेशानियों का पहाड़ दिखाई देता है। लेकिन हम हमेशा याद रखें कि सेनाओं का यहोवा हमारा ऊंचा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारी ओर है। उसने हमें भय का नहीं लेकिन सामर्थ का आत्मा दिया है, ताकि हम इस समय में हमारी आत्मा बल पाए, हमारी आत्मा संभलने पाए, हमारी आत्मा और हम स्वयं बल प्राप्त करके उन लोगों को जो दुखों में, कष्ट में, समस्याओं में, परेशानी में है, जिनकी आत्मा इस समय दुर्बल हो रही है, हम उन्हें संभाल सकें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। अपनी सामर्थ में नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ में हम उसे संभालने वाले हो सके। Psalm 84 उसके 5 पद से हम पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, तुझसे अर्थात परमेश्वर से। और फिर उसके 6 पद में लिखा है, जो हम सब के लिए है, मेरे लिए भी है, आप सब के लिए भी। उसमें लिखा है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसे सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि, उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है, और वे बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं, और उनमें से हर एक सिय्योन में यहोवा को अपना मुख दिखाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखें, हम डरे नहीं, हम भय नहीं खाएं। जब हमें लगे हम निराश हो रहे हैं, जब निराशा हमें घेरने लगे, जब दुख हमें घेरने लगे, जब हमें समस्याएं बड़ी दिखाई देने लगे, हम हमेशा ये याद रखें कि प्रभु ने, हमारे परमेश्वर ने, हमारे यहोवा ने, हमारे उद्धारकर्ता ने, हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा हमारे अंदर दी, और उससे हम अपने आत्मा को संभालने के साथ साथ हम दूसरे लोगों को भी बल दे सकते हैं, उनकी अगुवाई कर सकते हैं, उनको आत्मिक रूप से हम उन्हें संभाल सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी। हमने अभी बात करी परमेश्वर की सामर्थ की। परमेश्वर सामर्थी है, हम सब जानते हैं, परमेश्वर बहुत सामर्थी है। दूसरी बात पे जल्दी से हम चले जाएंगे, टाइम को बचाते हुए हम दूसरी बात पे जाएंगे। दूसरी बात है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ की नहीं बल्कि भय की नहीं बल्कि सामर्थ और प्रेम। दूसरा बात हमारी ये जो है वो है प्रेम। परमेश्वर ने हमें प्रेम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमसे खुद प्रेम किया पहले, है ना। पहले उसने हमसे प्रेम किया है, तब उसके बाद उसने अपना प्रेम हमारे हृदयों में भरा है। हमें आत्मा में हमारी प्रेम भरा है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय 3 पद में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। प्रभु हमसे कह रहा है कि वो हमसे हमेशा प्रेम रखता आया, उसकी करुणा हमेशा हमारे ऊपर बनी रही। और प्रेम के विषय में बाइबल भरी पड़ी है, स्पेशली नया नियम। जब हम उसके पदों को पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रेम के विषय में बहुत कुछ लिखा है, परमेश्वर के प्रेम के विषय में भी, और हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी प्रेम करना चाहिए। इनफैक्ट हम सब जानते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय पहले पद से 13 पद तक तो पूरा प्रेम के विषय में ही लिखा है। हमने कई बार पढ़ा है, कई लोगों को याद भी। लेकिन प्रभु ने हमसे प्रेम किया, है ना। यूहन्ना 3:16 हम सबको याद है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हमने विश्वास किया है और प्रभु ने हमको अनंत जीवन दिया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु
ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए उसने अपने प्राण को हमारे लिए दिया है, हमारे बदले में दिया है। हम यशायाह की पुस्तक को अच्छे से पढ़ते हैं, कई बार पढ़ा है ना। वो हमसे प्रेम करता था, इसीलिए जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए मरा। उसने दुख उठाया, कष्ट उठाया। यशायाह 53 में हम जब पढ़ते हैं उसके 5 पद से, उसमें लिखा है हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु वो कुचला गया। आगे लिखा है हमारे अधर्म का बोझ परमेश्वर ने, यहोवा ने उसी पर अर्थात यीशु मसीह पर लाद दिया। सो प्रभु ने हमसे प्रेम किया, प्रभु हमसे प्रेम करता है, अभी भी प्रभु प्रेम करता है हमसे। ये उसका प्रेम ही था कि वो हम पर दया करता है, ये उसका प्रेम ही है कि वो हम पर अनुग्रह करता है, ये इसका कारण प्रेम ही है कि हम पर करुणा करता है और हमें दुखों से, कष्टों से निकालता है, उबारता है, हमें चंगा करता है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगाई प्राप्त करी है हमने। सो ये प्रभु का प्रेम है ना। और प्रभु एक जगह लिखा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि अपने मित्रों के लिए वो अपना प्राण दे। यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय उसके 12-13 पद में लिखा है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं तो कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और प्रभु ने हमें प्रेम करने के कारण प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, हमें पाप की कीच से निकाला, मुझे निकाला है, मुझे नया जीवन दिया प्रभु ने, मुझे उद्धार दिया प्रभु ने, मुझे अपनी आत्मा से भरा प्रभु ने। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम सब के लिए किया प्रभु ने, संसार के लिए किया प्रभु ने। और यही परमेश्वर, जब परमेश्वर ने हमारे लिए किया तो वही हमसे भी चाहता। उसने अपनी आत्मा हमें दिया, लिखा है उसने हमें भय करनी, सामर्थ और प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा हमारे अंदर दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी जैसे उसने हमसे प्रेम किया, हम भी आपस में एक दूसरे से, सबसे, इस संसार से प्रेम करें। ये परमेश्वर की आज्ञा है। यूहन्ना की पत्री उसका 13 अध्याय 34-35 पद में हम पढ़ते हैं, उसमें यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये परमेश्वर की आज्ञा है, यीशु मसीह की आज्ञा है। ये ऑप्शन नहीं है, ये हमारी पसंद नहीं है, लेकिन प्रभु के लोगों, प्रभु ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे उद्धारकर्ता ने, हमारे प्रभु ने हमको यह आज्ञा दी है कि आपस में हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यस, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया, हम सब से प्रेम किया, इसीलिए उसने हमारे पापों को ढांप दिया, कवर कर दिया। जब हम प्रेम करेंगे किसी से ना, तो हम भी उसके पापों को ढांप देंगे। जब प्रेम की आत्मा प्रभु ने हमको दी है, तो यदि किसी से, किसी भाई से, हमारे किसी बहन से, किसी हमारे परिवार के सदस्य से, किसी हमारे मित्र से, किसी हमारे मित्र के सदस्य से, या किसी और से, यदि हमारे आस पड़ोस से यदि जाने अनजाने में कोई ऐसी बात हुई है जिससे हमारे दिल को दुख पहुंचा, जिससे हमारे हृदय को दुख पहुंचा है, जिससे हमारे हृदय को ठेस पहुंची है, लेकिन लिखा है जब हम प्रेम करेंगे तो उसके सारे पापों को ढांप देंगे। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हमें उसकी कोई कमी और घटी दिखाई नहीं देती। लेकिन हम यदि किसी से प्रेम नहीं करेंगे तो उसकी भलाई भी हमें बुराई दिखाई देती। लेकिन प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें प्रेम का आत्मा दिया है। सो हमें क्या करना है? हमें प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम सब बातों को, हम सब पापों को ढांप देता है। और विशेष तौर से इस समय की यदि हम बात करें तो हमें प्रेम करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, न केवल अपने परिवार से, अपने लोगों से, लेकिन संसार के लोगों से भी। क्योंकि जब हम मत्ती का समाचार पढ़ते हैं उसका 5 अध्याय और उसके हम आखिरी के पदों में जाते हैं 44, 45, 46 जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें लिखा है कि यदि हम केवल अपनों से या जो हमसे प्रेम करते हैं उन्हीं से प्रेम करते हैं तो इसमें कौन बड़ी बात है? इसका हमको क्या फल मिलेगा? क्या उसमें लिखा क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते?
लेकिन उसमें लिखा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए, 44 पद में लिखा है, 5:44 में मत्ती के, उसमें लिखा है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और यदि हम प्रेम रखेंगे तभी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। यदि हम प्रेम रखेंगे तभी हम एक दूसरे पर तरस खा पाएंगे। यदि हम प्रेम रखेंगे तभी हम उनके लिए उनके दुखों में सहभागी हो पाएंगे। यदि हम प्रेम रखेंगे तभी हम ये प्रयत्न करेंगे कि हम कैसे, किस प्रकार से हम उनके दुखों में, उनके कष्टों में, समस्याओं में उनकी सहायता करने के लिए खड़े हो सके। यस, बड़ी दिक्कत है, इस वक्त समस्या है कि हम जा नहीं सकते, कहीं हम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ऐसी महामारी बाहर है। और प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करें। हम ना निकले, अच्छी बात है, घर में रह सुरक्षित रहे, लेकिन घर में रहकर भी हम एक दूसरे से और सबसे, अपने पड़ोसियों से और उन लोगों से, चाहे कोई क्यों ना हो, यदि हम सुनते हैं कि वो कष्टों में है, तो क्या हमारा हृदय दर्द से भरता है उनके लिए? क्या हमारा हृदय उनके प्रति एक तरस से भर जाता है? क्या हमारा हृदय उनके प्रति एक दया से भर जाता है? क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम जा नहीं सकते हैं। मेरा हृदय बड़ा बेचैन होता है जब मैं सुनता हूं कि लोग दुखों में जाते हैं। मैं अगर कुछ नहीं कर सकता तो मैं उसी समय इमीडिएट एक काम करता हूं कि मैं उसके लिए बड़े हृदय से, तरस से, आंसुओं से भरकर उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु आप अनुग्रह करिए, प्रभु आप दया करिए अपने बेटे पर, प्रभु आप दया करिए अपनी बेटी पर, आप दया करिए परिवार पर, और प्रभु उनको दुख से, इस कष्ट से बाहर निकाल लीजिए। यदि हम घर से नहीं जा सकते तो घर में रहकर ये काम तो आसानी से कर सकते हैं। यदि हम किसी के विषय में सुनते हैं, चाहे वो हमारा परिवार का सदस्य हो, हमारा कलीसिया का कोई परिवार हो, भाई बहन हो, हमारे नोन्स में हो, हमारे फ्रेंड्स में हो, हमारे क्षेत्र में हो या अननोन हो, कोई भी हो, यदि हमें मालूम पड़ता है, क्या हम तरस से भरकर प्रभु के पास, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास, उसके दया आसन के पास उस परिवार को, उस व्यक्ति को, उन लोगों को लेकर जाते हैं? क्या हम 24 घंटे में 24 सेकंड निकाल कर भी हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें भय की नहीं लेकिन सामर्थ्य और प्रेम की आत्मा दी है। तो जब प्रभु ने हमको प्रेम की आत्मा दी है तो हमें प्रेम करना है, लोगों से प्रेम करना है। यस, यदि हम चाहते हैं कि किसी की सहायता करें, हम उससे प्रेम करते हैं, तो हम स्वयं मार्ग को निकालेंगे, हम उसके लिए कोशिश करेंगे, किसी तरह हम उसकी मदद को कुछ पहुंचा सकें, कुछ पहुंच जाए, हम उसके किसी काम आ सकें। और कुछ नहीं कर सकते तो घर में बैठ के प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, फोन से उसका हाल चाल ले सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उसको परमेश्वर के वचन से हम संभाल सकते हैं, उसको हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा संभालने का प्रयत्न कर सकते हैं। जब किसी का फोन आता है ना, जब कोई हाल चाल लेता है, यदि कोई व्यक्ति दुख में है ना, तो बहुत उसको आवश्यकता पड़ती है कि लोग उसका हाल चाल लें, उससे पूछें, उसको हिम्मत दें, उसको दिलासा दें कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, हम परमेश्वर से मांग रहे हैं कि हमारे इस भाई को, हमारी इस बहन को, इस परिवार को, इस कष्टों से, दुखों से प्रभु आप प्लीज, प्रभु आप छुटकारा दे दीजिए। और प्रभु अपना कार्य कर रहा है। आज हमने सुना ना गवाहियों को, बहुत सी गवाहियों को सुना, प्रभु ने कार्य किया है क्योंकि हम सब ने मिलकर प्रार्थना की, हम सब ने तरस से, दया से, प्रेम से भरकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना की है। और जितने लोगों के लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। वो लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, बहुत से लोग चंगे हो गए, स्वस्थ हो रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद। इसी कार्य को हमें कंटिन्यू करना है जी। एक बहुत कॉमन सी वो पद है, हम सब जानते हैं, उसमें लिखा है, व्यवस्थापक, एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आया है, लूका की पत्री उसका 10 अध्याय 25 पद से उसका वर्णन है। वो पूछ रहा है कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या, यीशु मसीह ने उससे कहा। सो उसने खुद जवाब दिया है कि उसने कहा कैसा लिखा है वचन में, तू क्या पढ़ता? उसने कहा प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान। सो हम सब जानते हैं, कॉमन सी बात है, कई बार पढ़ा है, कई बार इस वचन को सुना है ना। और उसमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि हमारा पड़ोसी कौन है। सामरी
हम सब जानते हैं सामरी व्यक्ति के बारे में, है ना। काश, मैं सोच रहा था, मेरे अंदर विचार उठ रहा था जब मैं वचन को तैयार कर रहा था, काश हम में से हर एक जन सामरी व्यक्ति बन जाए। वो सामरी व्यक्ति बन जाए, वो भला सामरी बन जाए जिसके विषय में हम संडे स्कूल से एज अ स्टोरी सुनते आते हैं। काश वो कैरेक्टर जो यीशु मसीह का कैरेक्टर है, प्रेम का कैरेक्टर, हमारे हृदय में बसने पाए, हमारे हृदय में जड़ पकड़ने पाए। और इन दिनों में जो क्राइसिस के डेज हैं, जो दुख का समय है, कठिनाइयों का समय है, हम में से हर एक जन सामरी व्यक्ति बनने पाए। काश हम किसी को, घायल व्यक्ति को मलहम लगाने वाले हो सके। यस, हम उसको दुखों पर अपने प्रेम का मलहम लगा सके। यस, हम उसे प्यार से बात करें, उसके दुखों पर अपने प्रेम का मलहम लगा सके, और उसके घाव पर अपने प्रेम का मलहम लगाकर हम उसे यीशु मसीह के लहू में कवर करते जाए, कवर कर सके। ओ यीशु मसीह के लहू की, यीशु मसीह की अनुग्रह की, यीशु मसीह की करुणा की, यीशु मसीह की दया की पट्टी से उसे रैप करने पाए, अपने प्रेम का मलहम लगाकर हम ये कार्य करने पाए। हम बाहर निकल कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर में तो रहकर कर सकते हैं ना। हम अप्रोच कर सकते हैं लोगों से जो बाहर निकलकर सेवा कर रहे हैं कि अपना कुछ भाग, अपना कुछ भाग। मैंने आज एक पद पढ़ा, मुझे रेफरेंस अभी याद नहीं आ रहा, उसमें लिखा है, जो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है परमेश्वर उसे ब्लेस करता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है। सो हम कोशिश करें उन लोगों तक किसी कारण से रीच करने की, प्रभु के प्रेम में होकर, जो वास्तव में कमी में है, जो वास्तव में घटी में है, और उन तक हम कुछ एफर्ट करके, किसी तरह कुछ करके उनकी हम सहायता करें। और सबसे बढ़कर जो प्रभु का वचन कहता है, जो उसने हमें आत्मा दिया प्रेम का, हम सबसे प्रेम करने पाए, सबसे, चाहे कोई क्यों ना हो। क्योंकि जब परमेश्वर ने भेदभाव नहीं किया, परमेश्वर जो सबसे प्रेम करता है, देखा धर्मी अधर्मी सबसे प्रेम करता हो, सब पर सूर्य की किरणें भेजता है। सो हम कौन होते हैं अलग करने वाले? प्रभु ने हमें प्रेम का आत्मा दिया है, सो हम सबसे प्रेम करें, कोई हो, किसी जाति का हो। क्योंकि हम दुखों में, कष्टों में उसे देखें तो हम उसके साथ प्रेम का बर्ताव करें, प्रेम में होकर उसकी सहायता करें, प्रेम में होकर उसके साथ चलें, प्रेम में होकर उसके लिए प्रार्थना करें। और जैसे मैंने आपसे कहा पहले भी, यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया है तो प्रभु के प्रेम में होकर हमसे क्षमा करें। जहां हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता है, क्षमा मांग लें, और जहां क्षमा करने की आवश्यकता है, क्षमा कर दें। ये प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम ये है, क्षमा करना सबसे बड़ी बात। अपने हृदय में हम प्रभु की आत्मा को बसने दें, उसकी सामर्थ को, प्रेम को अधिक से अधिकाई से बसने दें, और लोगों से प्रेम करें, सब कुछ भूल कर, क्योंकि प्रेम सब पापों को ढांप देता है। और गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय जो 24 पद में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी होती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यदि हम प्रेम रखते हैं तो सारी व्यवस्था को पूरा कर देंगे। यस, जब हम प्रेम रखेंगे तो हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, जब हम प्रेम रखेंगे तो किसी से जलन नहीं रखेंगे, जब हम प्रेम रखेंगे तो हम किसी से डाह नहीं करेंगे, जब हम प्रेम रखेंगे तो किसी के काम आ सकेंगे, जब हम प्रेम रखेंगे तो दूसरों की भलाई कर सकेंगे, जब हम प्रेम रखेंगे तो दूसरों के लिए हर समय, हर परिस्थिति में उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनके साथ साथ चलने वाले, उनके साथ खड़े होने वाले बन सकेंगे, लोगों को हियाव देने वाले हो सकेंगे, प्रभु के वचन से संभालने वाले हो सकेंगे। सो ये दूसरी बात थी। पहली बात हमने देखी कि प्रभु ने हमें सामर्थ का, भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया। दूसरी बात देखी, प्रभु ने हमें भय का नहीं, प्रेम का आत्मा दिया है। अब हम जल्दी से तीसरी बात को देखेंगे, और तीसरी बात है कि प्रभु ने हमें भय का नहीं बल्कि संयम का आत्मा दिया। संयम, धीरज, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, कई आप इसको वो कर सकते हैं, इसके कई अर्थ आप देख सकते हैं। सो प्रभु ने हमें संयम का आत्मा दिया, धीरज का आत्मा दिया है प्रभु ने, पेशेंस रखना है। पेशेंस, मैं सोचता हूं, मैंने प्रभु के वचन में बहुत पढ़ा, देखा, ढूंढा, प्रार्थना की,
सो जब पेशेंस हम तभी रख पाएंगे जब हम भरोसा रखेंगे, और जब हम प्रभु का भरोसा रखेंगे तब हम अधिक धीरज और संयम के साथ रह पाएंगे। हम उतावले ना हो, हम परेशान ना हो, हम बेचैन ना हो, हम इधर उधर ना ताकें, है ना। क्योंकि प्रभु के वचन में मैंने अभी आपको बताया 41 अध्याय यशायाह के 41 अध्याय 10 पद में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। जब कोई परिस्थिति आती है, जब कोई दुख आता है, बीमारी आती है, प्रभु के लोग, विश्वासी लोग, मसीही लोग, इससे पहले कि हम प्रभु की ओर निहारें, प्रभु की ओर देखने वाले हो सकें, इससे पहले कि उसके वचन पर विश्वास करें, जो भजन 34 उसमें लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। सो इससे पहले कि हम उधर देखें, हम परिस्थितियों को देखने लगते हैं। पतरस को यीशु मसीह ने कहा लहरों पर चलने के लिए, यीशु मसीह से पतरस ने कहा कि तू लहरों पर चल रहा, मैं भी चलूंगा। यीशु मसीह ने कहा आ जा। देखा, जब तक वो यीशु मसीह को देखता रहा, चलता रहा, जब लहरों को देखने लगा तो डूबने लगा। सो हमें क्या करना है? जो लहरें उठ रही है ना, कि तूफान उठ रहा है, ये हकीकत है, उठ रहा है, उठेगा, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु हमारे साथ है। हम उस पर भरोसा रखें, हम धीरज रखें, प्रभु पर डिपेंड हो जाएं, है ना, उस पर निर्भर हो जाएं और संयम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। हम निराश ना हो, हम परेशान ना हो, छटपटाए नहीं। हम मुझे धीरज के लिए एक पद बहुत अच्छा लगता है, जो पद मुझे मेरे हृदय के बहुत करीब है। इससे मुझे बहुत आशीष मिली। एक बार वचन मुझे मिला और इस वचन के आधार पर प्रभु के अनुग्रह से मुझे एक बार प्रभु के वर्ड को बांटने का भी मौका मिला, और ये वचन तब से मेरे हृदय में आज बस गया। मैंने इसको याद कर लिया। आप भी इसको पढ़िए और नोट कर लीजिए, निशान लगा लीजिएगा, आप पढ़िएगा बाद में। मैं आपको बताता हूँ, यशायाह की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है। यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जब हमारा मन उस पर धीरज धरता है, जब हम संयम के साथ उस पर डिपेंड हो जाते हैं, पूरी चीज उस पर डिपेंड है, तो प्रभु क्या करता है? वो अपनी पूर्ण शांति के साथ हमारी रक्षा करता है, क्योंकि हम उस पर भरोसा रखते हैं। हम परेशान ना हो, विचलित ना हो, घबराएं नहीं, अपना मन छोटा ना करें, अपनी आत्मा को निर्बल ना पड़ने दें। हमेशा याद रखें कि प्रभु ने हमें सामर्थ का, प्रेम का, संयम का, यूं कहें धीरज का, पेशेंस का आत्मा दिया है। सो हमें पेशेंस रखना है ना। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय 11 पद में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, परमेश्वर कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में बनाई हैं वो हानि की नहीं, लाभ की हैं। और लिखा है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हम परेशान हैं, भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर, आने वाला समय कैसा होगा, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे रहेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है, प्रभु यहोवा की वाणी है, यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय और 11 पद में लिखा है, जो कल्पनाएं, जो योजनाएं, मैं यूं कहूंगा, जो प्लानिंग प्रभु ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बनाई है। प्रभु कहता है, प्रभु अपने लोगों के लिए कहता है, प्रभु अपने विश्वासियों के लिए कहता है, प्रभु परमेश्वर हम सबसे कहता है, जिससे प्रेम करता है, कि वो जो कल्पनाएं, जो योजनाएं, जो प्लानिंग प्रभु ने बनाई है हमारे लिए, वो हमारे लिए हानि की नहीं बल्कि कुशल की हैं, वो लाभ की हैं, और अंत में हमारी आशा पूरी होगी। हमारी आशा क्या है? कि हम जल्द से जल्द अपने प्रभु से मिलने पाए, हम यीशु से मिलने पाए, उसका राज्य आए, उसका राज्य आए, उसकी सामर्थ हमारे बीच में, हमारे देश में, प्रदेश में, शहर में कार्य करने पाए, उसका प्रचार होने पाए, सब लोग उसको जानने पाए, हर एक घुटना टिके, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़ें, सुने और समझें। भजन 40 और 1 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा।
मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुआई सुनी। वाह, कितनी अच्छी बात है ना, कि हम संयम रखकर, धीरज रखकर परमेश्वर पे डिपेंड हो गए, पूरी रीति से उस पर निर्भर हो गए। हम उसके अलावा कुछ हमें दिखता नहीं, सूझता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, हम कुछ जानते नहीं, केवल अपने प्रभु को जानते हैं जो सामर्थी परमेश्वर है। जब हम उस पर डिपेंड हो गए, लिखा है जब मैं धीरज से उसकी बाट जोता रहा, यहोवा की बाट जोता रहा, तब उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुआई सुनी। कितना अमेजिंग है ना, कितना आश्चर्यजनक है। हमारा प्रभु यहोवा हमारी ओर झुककर हमारी दुआई को सुनता है, क्योंकि प्रभु ने हमें भय का नहीं लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। कहने को बहुत कुछ है, प्रभु ने बहुत से पद याद दिला दिए, प्रभु ने बहुत सा वर्ड दे दिया, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में इन 3 बातों को आपको बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि हमें याद हो जाए, हमारे हृदय में बसने पाए, हमारी आत्मा में जड़ पकड़ने पाए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 36 पद में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का प्रतिफल पाओ। यस, हमें प्रभु से लिखता है हमें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि हम क्या करें, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर प्रतिज्ञा का फल पाएं। इन बातों को मैंने, जो प्रभु ने मुझे दिया, मैंने आपको बांटा है। जो प्रभु मुझे दे रहा था, मैं प्रार्थना में था और मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा था। प्रभु मुझे वचन याद दिला रहा था, मेरे हृदय में प्रभु अपने वर्ड को डाल रहा था, और बार बार ये पद बहुत स्ट्रांगली आता था। अभी भी मेरे हृदय में, मेरे कानों में गूंजता रहता है कि प्रभु ने हमें इस समय परिस्थितियां विपरीत अवश्य हैं, अंधकार अवश्य है, लेकिन ज्योति का परमेश्वर जो स्वयं ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ, वो हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ चलता फिरता है। उसकी आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर है। जब उसकी आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आती है, तभी हम सामर्थी होते हैं। जब उसकी आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आती है, तो जो प्रेम उसने हमसे किया, वही प्रेम हमारे अंदर आना पड़ता है। जब उसकी आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आती है, तो वही संयम, वो धीरज जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा, कष्टों को सहा, दुखों को सहा, वही हमारे अंदर आता है। अगर आपको एक बात बताऊं, इस पद को हमेशा याद रखिएगा, जो मैं हमेशा याद रखता हूं। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 18 पद, उसमें लिखा है, पौलुस यूं लिखता है, इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के आगे जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यदि हम दुखों को उठा रहे हैं, क्लेशों में है, ये गए होकर गए हैं और जा रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि वो महिमा जो हम पर प्रकट होने वाली है, परमेश्वर की आत्मा की जो महिमा हम पर प्रकट होने वाली है, उसके आगे ये दुख और कष्ट कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, निल। मैं हमेशा इस बात को याद करता हूं, हमेशा याद रखता हूं। दुख आता है, कष्ट आता है, हमारे पर भी आता है, सब पर आता है। कई एक बार हम दुखों में से होकर गुजरते हैं, दुखों में से जाना पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा याद रखता हूं कि प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु, इस समय का दुख और कष्ट और क्लेश वास्तव में प्रभु उस महिमा के सामने जो मुझ पर, हम सब पर, हमारी कलीसिया पर, हमारे परिवारों पर प्रभु जी जो प्रकट होने वाली है, उसके आगे ये दुख और कष्ट कुछ भी नहीं। प्रभु को धन्यवाद करें। 3 बातों को मैंने आपके सामने रखा है, आप इसको याद रखें, इसको दोबारा पढ़ें, याद करें। 2 तिमोथी 1 अध्याय 7 पद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी। मैं यूं कहूंगा कि परमेश्वर ने हमें डर की, भय की नहीं, लेकिन सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आशीष दी है। हमें ब्लेस किया है इन 3 चीजों से, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हमें इस संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु की सामर्थ चाहिए। हमें इस संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए उसकी सामर्थ की, उसके बल की आवश्यकता है। तभी तो यशायाह 40 में लिखा ना, जो यहोवा की बात जोते हैं वे बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं ना।
हमें उसकी आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है, उसके बल की, आत्मा के बल की, हमारी आत्मा मजबूत पाई जाए आत्मा में, तो यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा हमें बल की आवश्यकता है। यस, हमें उसके आत्मा के द्वारा हमें प्रेम की आवश्यकता है कि प्रभु हमसे प्रेम करे और हम लोगों से प्रेम करें। जब तक हमको प्रभु संसार में रखता है, जब तक इस धरती पे पाए जाते हैं, हमारा प्रेम एक दूसरे के साथ आपस में बना रहने पाए। मेरी आज यही प्रार्थना, जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, तभी हम एक दूसरे की चिंता करेंगे, तभी हम एक दूसरे के लिए तरस दया से भरकर घुटनों पर आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनकी आवश्यकताओं के लिए उनसे मांगे, प्रभु से मांगेंगे। और हमारा प्रभु जैसे अभी कार्य कर रहा है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, लोगों को चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, आगे भी इस कार्य को प्रभु करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। और साथ ही तीसरी इंपॉर्टेंट बात है हमारे जीवन के लिए, मेरे लिए है, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं अपने को इंक्लूड कर रहा हूं, कि हम संयम के साथ, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ, प्रभु पर डिपेंड होकर, प्रभु पर भरोसा रख के अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। और इस बात को अब हम जब हम बंद करेंगे, मैं अंत में आपको एक बात बताऊं, आप निकाल के पढ़ लीजिएगा। ये सारी बातें जो हमने अभी देखी ना, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये सारी बातें यदि हम पढ़ेंगे गलतियों 5 अध्याय उसके 22 पद में, तो हम पाएंगे ये आत्मा के फल है। यस, जब मैं तैयारी में था और मैं कुछ बातों को तैयार कर रहा था, वचन को अधिक से अधिक मैं प्रार्थना कर रहा था, वचन से अधिक मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आप आए, आप अधिकार करें मेरे जीवन पर, प्रभु आपकी आत्मा की सामर्थ आए, प्रभु आप अधिकार करें, ताकि जो वचन आज प्रभु जी दिया जाए, जो आपकी ओर से है, प्रभु आप उस वचन को एटलीस्ट कम से कम, जो इतने लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के हृदय में कार्य करने पाए। मेरे हृदय में तो प्रभु धन्यवाद, प्रभु ने कार्य किया, इस वचन से बहुत कार्य किया। जब से इस वचन मेरे हृदय में आया, मैंने बहुत आत्मा में सामर्थ और बल को प्राप्त किया, और बहुत कुछ प्रभु के वचन ने मुझे इससे सिखाया। लेकिन जब मैं प्रार्थना में था, तो प्रभु एकदम से इस वचन के आधार पर प्रभु मेरा ध्यान ले गया आत्मा के फलों की ओर। यस, अंत में हम इस पद को पढ़ें, निकालेंगे, आप लोग पढ़ लेंगे, पढ़ लीजिएगा, हम सबको याद भी है ना। गलतियों की पुस्तक में पौलुस लिखा 5 अध्याय 22 में लिखा, पर आत्मा का प्रेम, यस, प्रेम के विषय में बात करके आए हैं। आनंद, आनंद तभी आनंद हमारे अंदर होगा जब भय नहीं होगा ना, आनंद तो तभी होगा। अगर भय है तो आनंद नहीं है, और आनंद है तो भय नहीं है। सो प्रभु के आत्मा के, ये आत्मा के फल हमारे जीवन के हैं। देखिए, प्रेम, आनंद, मेल, हमने भी बात करी कि हम क्षमा कर दें, किसी से क्षमा मांग लो, किसी को क्षमा कर दो, और प्रभु के प्रेम को अपने हृदय से, अपने जीवन से बहने दो। बहुत से लोगों को फायदा हो जाएगा, बहुत से लोग आशीष प्राप्त कर लेंगे, बहुत से लोग चंगाई प्राप्त कर लेंगे, बहुत से लोग छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। फिर हमने देखा संयम को, संयम और धीरज। यस, फिर लिखा कृपा, जब हम प्रेम करेंगे, प्रभु की आत्मा होगी तो हम लोगों पर कृपा भी करेंगे। भलाई, हम भलाई करेंगे। विश्वास, हम जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर होगा तो विश्वास भी करेंगे। नम्रता होगी और संयम होगी। सो मैं अपने इस मैसेज को इसी से क्लोज करूंगा। मेरा क्लोजिंग सारांश जिसे आप कहें, कंक्लूजन जिसे आप कहें, वो यही है कि आत्मा के फल लगने दें, अपने हृदय में आत्मा के फल लगने दें। हम याद रखें, 2 तिमोथी 1:7 अवश्य याद रखें कि प्रभु ने हमें भय का नहीं, लेकिन सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। उसके साथ ये भी याद रखें कि आत्मा के फल हम अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में लगने दे। मांगे, प्रभु से मांगे। प्रभु ने दिए हैं बहुतों को, धन्यवाद। प्रभु ने आप में से बहुत लोगों को फल दिए हैं, इसके अनुसार हम सब प्रभु के लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन प्रभु से और अधिक मांगे, ये और अधिक फल हमारे जीवन में बढ़ने पाए, और अधिक ये फल, प्रभु के आत्मा के फल हमारे जीवन में बसने पाए, और अधिक प्रभु के आत्मा के फल हमारे जीवन से दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण होने। प्रभु को धन्यवाद करें आज वचन के लिए। इसी वचन के आधार पर हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर मैं अंत में रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर साहब से प्रार्थना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने सिरों को झुकाएं। मैं सबसे, जितने लोग जुड़े हैं, मैं आपसे विनती करूंगा, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं।
हम आत्मा में एक मन हो जाएं, एक साथ जुड़ जाएं और ये कहें प्रभु जो वचन आपने दिया है वो वास्तव में हमारे जीवन में जड़ पकड़ने पाए, हमारी आत्मा में बसने पाए। प्रभु हम आपके वचन के अनुसार आपके जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं जो वचन आज आपने दिया, मुझे बहुत आशीष मिली, इससे मेरे लिए बहुत आशीष का कारण रहा। प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी आप अनुग्रह करें हम में से हर एक पर, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग ये आपका वचन सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी हर एक को ब्लेस करें। ये सब लोग प्रभु जी, ये सारे लोग प्रभु जी आपके आप में सुरक्षित पाए जाए। और प्रभु जी जो वचन आपने दिया है प्रभु जी हम सबके हृदय में बसने पाए, जड़ पकड़ने पाए और इसके अनुसार प्रभु जी, इसके अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। आपकी आत्मा के फल हमारे जीवन में और अधिक लगने पाए प्रभु जी, और इसको प्रभु जी अपने जीवन में लेकर हम चलने वाले हो सके। सब बातों से यीशु मसीह आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम ऊंचे स्थान पर हो, आपके नाम को महिमा मिले, आपका राज्य आए, आपका राज्य आए, हमारे जीवन में आए, हमारे परिवारों में आए, हमारी कलीसियाओं में आए, हम सब जगह प्रभु जी, हमारे देश में, संसार में आए। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता, आमीन। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे अवसर के लिए, इस अच्छे समय के लिए जो आपने हम सबों को दिया कि हम अपने अपने स्थानों से इस माध्यम से जुड़कर आपकी आराधना और परस्तिश करने पाए। जो स्तुति और धन्यवाद की भेंटें प्रभु लोगों ने आपके सामने चढ़ाई हैं, हम विश्वास करते हैं आपसे उसको ग्रहण किया है प्रभु, और इसके द्वारा अपने लोगों को आशीष दी है। जो प्रार्थनाएं प्रभु तेरे लोगों ने एक दूसरे के लिए एक साथ मिलकर की है, हम तेरी प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं और उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तूने उन तमाम विनतियों को ग्रहण किया है और हमारे लोगों पर और हम सबों पर अपनी दया और अपना अनुग्रह कर दिया है। प्रभु एक बार फिर धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए जो तूने हम तक पहुंचाया, ताकि हम इन मुश्किलात के समय में, इस कठिनाई के समय में प्रभु किसी तरीके से विचलित ना हो, कि भरोसा रखे कि तूने हमें सामर्थ्य की आत्मा दे रखी है, अपने प्रेम की आत्मा दे रखी है, तूने हमें संयम दे रखा है, ताकि हम पूरी रीति से प्रभु तुझ पर विश्वास करते हुए तेरे धन्यवाद के साथ अपने जीवन को गुजारे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु तू हर एक को आशीष दी है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर तमाम कलीसिया के लोगों को और तमाम जितने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ संगति रखते हैं, हम विशेष रीति से विनती करते हैं प्रभु उन पर तेरी दया और तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरी आशीष बनी रहे, तेरी सुरक्षा और तेरा आनंद सबके ऊपर बना रहे, और प्रभु सबके जीवन से आपके नाम को बहुत महिमा और आदर मिलने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके लिए अनुसार हमारे लिए कार्य करने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर जब तक प्रभु हमारे वापस दोबारा नहीं आते, हम सबों के साथ होती रहे, आमीन।